नतीजे आए हैं। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता लगातार नतीजों पर और ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगे हैं। अब आपको बता देते हैं कि इस पर बयान किसके किसके और क्या क्या आए हैं। सबसे पहला बयान, नतीजे आते आते रुझान शुरू हुए थे उसके तुरंत बाद संजय राउत का आता है, जो कि शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट के नेता है। वो कह रहे हैं नतीजे गड़बड़ है, ये जनता का फैसला नहीं है, यानी ये भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके बाद केसी वेणुगोपाल, जो कि महासचिव है कांग्रेस के, कह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, सदमे से निकल ही नहीं पा रहे हैं कांग्रेस के नेता। राष्ट्रीय दल भी कांग्रेस के ही नेता है, वो कह रहे हैं लोकतंत्र और भारत के लिए ये नुकसान है, लेकिन झारखंड में जो कुछ हुआ उस पर किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, क्योंकि झारखंड में इंडी गठबंधन को जीत मिली और बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस के नेता मुमताज पटेल ये कह रही हैं जनता का ब्रेन वॉश किया गया है, वो जनता के ब्रेन वॉश तक की बात की जा कह रही हैं। वहीं अजय यादव कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है, यानी वो ईवीएम को ही दोषी ठहरा रहे हैं। और ये कोई कांग्रेस के पहले नेता नहीं है, कांग्रेस के कई नेता लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहे हैं और उसमें सबसे पहला नाम राहुल गांधी का है, क्योंकि राहुल गांधी इसके पहले ईवीएम पर सवाल भी खड़े करते रहे हैं, साथ ही कई बार चुनाव नतीजों के लिए जनता को दोषी ठहराते रहे हैं। वही बता दें आपको कि इस वक्त मेरे दो सहयोगी मुंबई से अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं और जान लेते हैं कि बैठकों का दौर लगातार जारी है, क्या मंथन हो रहा है, क्या बातचीत की जा रही है। प्रगति और कोमल इस वक्त साथ में जुड़े हैं। प्रगति, पहले आपके पास आऊंगी, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और जो बैठक हो रही है उसके बारे में अपडेट दें। कुछ निकल कर सामने आ पा रहा है कि बात किस चीज पर की जा रही है, कि कौन सा मंत्री कितने मंत्री किस पार्टी को दिए जाएंगे, इस पर कोई बातचीत हो रही है? बिल्कुल, कयासों का बाजार गर्म है अनामिका, कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी क्या फैसला लिया जाएगा ये सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां एनसीपी की बात करें तो बैठक हो चुकी है, जहां एनसीपी के तमाम विनिंग कैंडिडेट्स और नेता मौजूद थे जिन्होंने अजीत पवार को अपना नेता चुन लिया। अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देती हूँ। मैं मौजूद हूँ ताजलैंड एंड के सामने, जो कि होटल है बांद्रा में, जहां पर शिवसेना की बैठक होनी है। एक के बाद एक गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम नेता शिवसेना के अंदर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन के जो बैरिकेड्स हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि कोई भी इसको पार ना कर पाए। सिक्योरिटी टाइट की जा रही है और अमूमन ऐसा होता है मुख्यमंत्री आने वाले होते हैं तो और भी ज्यादा सुरक्षा टाइट कर दी जाती है और थोड़ी देर का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उससे पहले ये ताज के बाहर प्रगति मौजूद है, जहां पर शिंदे गुट के नेताओं की बैठक जारी है, जो विधायक जीते हैं उनसे बातचीत की जा रही है। कोमल का रुख कर लेती हूँ। कोमल, मांग लगातार नतीजे सामने आने के बाद ही उठ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके चेहरे पर उनकी मेहनत से बीजेपी को बड़ी सीटें मिली हैं और महायुति गठबंधन जिस तरह से आगे बढ़ा है, क्योंकि पिछले बार जैसे काम किया है उससे और मजबूती से काम करेंगे दावा किया गया था। और क्या कुछ हो रहा है बैठक में? कोमल की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं प्रगति का रुख कर लेती हूं। एक बार प्रगति बहुत संक्षेप में बताइएगा, बैठकें लगातार जारी हैं, बैठकों का दौर दोनों तरफ हर तरफ से हो रहा है, क्योंकि कल ये बताया जा रहा है कि उद्धव गुट की भी बैठक बुलाई गई है, उसमें भी समीक्षा की जाएगी हार पर। कल 12 बजे उद्धव गुट की भी बैठक बुलाई गई है, वहां तमाम नेता मौजूद रहेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो होटल आप देख रहे हैं, हालांकि स्पष्ट ऐसी जानकारी बात नहीं आ रही थी सामने, लेकिन ये वही होटल है जहां उद्धव गुट के नेताओं के लिए भी कमरे बुक किए गए थे। इस तरीके से जो पार्टी जो दल था वो आश्वस्त खुद को महसूस कर रहा था, इतना कॉन्फिडेंट था कि जीत उसकी होगी और इस वजह से इस होटल में कमरे तक बुक कर दिए गए थे। लेकिन फिर नतीजा क्या निकला ये साफ है, ये सबको पता है। और फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल डर इस बात का था कि अगर जीत गए, अगर ज्यादा सीटें आ गई तो कहीं फिर से विधायक ना टूट जाए, क्योंकि अपने नेताओं को, अपने विधायक को अगर विधायक बनते वो तो उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे थे उद्धव ठाकरे। कोमल का एक बार फिर से रुख करते हो। कोमल, मुझे बताइएगा, बीजेपी की बैठक भी हो रही है और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग लगातार उठ रही है, पोस्टर भी लगाए गए मुंबई में कई जगह पर। बिल्कुल, देखिए लगातार जब से ही महायुति की ये बम्पर जीत हुई है उसके बाद से अगर महाराष्ट्र में बात करें, मुंबई में बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए सुबह अजीत पवार के जो गुट के थे उन्होंने बैठक की है, इसके साथ ही अभी शिंदे ग्रुप के लोगों की बैठक हो रही है, सीएम भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन भाजपा से बताए तो देखिए चूंकि मैं भाजपा कार्यालय में हूं और यहाँ पे कल जो है बीजेपी दल की बैठक प्रस्तावित है, इसमें देवेंद्र फडणवीस भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही देखिए कई अहम चर्चे हैं, कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो
पोर्टफोलियो को लेकर के भी बात हो सकती है। आखिर विधायक दल का नेता किसको चुना जाएगा उसे लेकर के यहाँ पे मंथन हो सकता है, क्योंकि लगातार देखिए अटकलों का बाजार तेज है। अगर हम तीनों ही पार्टियों पर बात करें, अगर अजीत पवार की बात करें तो उनके जितने सपोर्टर्स हैं, उनके जितने नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो लगातार सपोर्ट जो है अपना अजीत पवार को दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम शिवसेना शिंदे ग्रुप की बात करें तो देखिए उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट जो है वो एकनाथ शिंदे को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा जीत जो है, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो भाजपा को मिली है। नंबर्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें, भाजपा का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इसीलिए मांग भी बढ़ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। प्रगति और कोमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन बढ़ते हैं अगर अब बात कर लेते हैं वक्फ बोर्ड पर, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर जो नियम बनाए जाने हैं, जो बिल लाया जाना है, उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और कल महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा बीजेपी दफ्तर में, उसके बाद साफ तौर पर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। पोजीशन अगर कर रहा है तो उसको कहने का अवसर है। सरकार ने बिल तो पास नहीं कर दिया। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से जाहिर है कि वक्फ बोर्ड की न सिर्फ उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बल्कि सरकार का रुख भी साफ हो गया है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में जीत के जश्न के दौरान लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि देश में वक्फ के लिए कोई जगह नहीं होगी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। पीएम मोदी के इस मैसेज से साफ है कि सरकार वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी जेपीसी की रिपोर्ट को शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। हालांकि जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, लेकिन जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल इसे आगे बढ़ाने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। या अपोजिशन अगर कर रहा है तो उसको कहने का अवसर है। सरकार ने बिल तो पास नहीं कर दिया। सरकार ने जेपीसी में इसलिए रेफर किया कि इस पे डिटेल डिलिब्रेशंस हो, डिस्कशंस हो, लेकिन उसको करने के बजाय जिस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तौकीर रजा जैसे लोग धमकी दे रहे हैं, जाकिर नाइक जैसे लोग कैंपेन कर रहे हैं, तो आखिर हिंदुस्तान की ये जो आज वक्फ बोर्ड जिसमें प्रपोज अमेंडमेंट बिल है, सरकार एक बेहतरी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए लाई है। वक्फ बिल पर जहां मोदी सख्त दिख रहे हैं, तो उनके नेता और मंत्री विंटर सेशन में वक्फ का वक्त खत्म होने के संकेत दे रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर सरकार का रुख साफ है, तो साधु संतों ने भी वक्फ बोर्ड के इतर सनातन बोर्ड का झंडा उठा लिया है कि अब की बार अंतिम धर्म युद्ध होगा, जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा। और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े महाराज जी। और जब पीछे आऊं, अगर मैं मुड़ जाऊं पीछे, मैं आपको अधिकार देता हूं कि तलवार से मेरा सर अलग कर देना, यह अधिकार आपको है। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन। 25 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस विशेष सत्र में 5 नए विधेयक पारित होंगे, जिसमें वक्फ बिल भी एक है। अब ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता होगी पिछले बार जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करना और सबकी सहमति के साथ वक्फ संशोधन बिल पास करवाना।